अपने YouTube चैनल में। तो फिलहाल अभी हम गोमिया में हैं और गोमिया में हमारा क्लास को होमवर्क देंगे आज, जो कल हम पूछने वाले हैं, याद रखना। तो मिश्र एलिगेशन का पहला क्वेश्चन जो है उसको हम लोग देखते हैं। आइए, कहता है कि दूध पानी के मिश्रण का 4/5 भाग दूध था। 4/5 भाग क्या था? दूध था। और कुल 20 लीटर। अब देखो 4/5 भाग इसमें क्या है भैया? दूध है। क्या है? दूध है। तो अगर तुमसे हम कहें कि दूध और पानी का जो अनुपात है वो बताओ कितना होगा, तो आप क्या कहिएगा? बोलिए। टोटल में 4 क्या है? दूध है। और पानी कितना फिर हो जाएगा? एक ना होगा जी, एक हो जाएगा। इसमें क्या? पानी। कहता है कुल 20 लीटर वाले इस मिश्रण में, मिश्रण कितना का है? 20 लीटर का, ठीक ना। अब इस मिश्रण में दूध और पानी दोनों है ना, किस अनुपात में है? 5 दूध है 4 का और पानी है कितना? 1 का। तो 5 के बराबर आप 20 रख दीजिए। 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4। 1 का वैल्यू कितना आ गया? 4। अब प्रश्न को आगे पढ़ेंगे। कहता है यदि 5 लीटर पानी और मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या होगा? नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या होगा? देखो 1 का वैल्यू आया कितना? 4। तो आप बताइए दूध कितना? 16। पानी कितना? 4। अब इसमें क्या मिला रहे? पानी तो मिला रहे हैं। कितना लीटर में? 5 लीटर। ठीक है। तो यहां पे क्या निकल के आया? 16। और यहां पे क्या निकल के आया? 9। प्रश्न को आगे पढ़ेंगे। तो नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत बताइए। किसका प्रतिशत? दूध का। किसका प्रतिशत? दूध का। तो दूध का प्रतिशत निकालना है। तो कितना आ गया यहाँ पे? 16। कितना आ गया यहाँ पे? 16। अब देखिए 16 आया है और आप किस पे आएगा? तो 16 जो है मिश्रण में आएगा जिसमें दूध और पानी दोनों हो। तो दूध कितना में? 16। और पानी कितना मात्रा में? 9। तो 16 9 25। 16 9 25। अब प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं? तो 25 चौके 16 चौके 16 चौके, तो आ जाएगा उत्तर कितना? 64%। ठीक है। अगला प्रश्न, अब ध्यान दीजिए आगे। 10 मीटर बिलियन में से 2 लीटर पानी को वाष्पित करिए। देखो कैसे बोल रहे हैं? है बिलियन है, उसमें से 2 लीटर क्या करो आप? निकाल दो। निकाल नहीं देना, वाष्प बन के उड़ गया ना। तो फिर जब उड़ गया तो बचा कितना? 8 लीटर। ये बचा हुआ है। अब आगे बोला शेष पानी में 6% अम्ल पाया जाता है। अब यहां जो है शेष पानी में 6% क्या पाया जा रहा? अम्ल। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमको यह पता चल जाएगा इसमें अम्ल कितना है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो बताइए ये कितना बार में जाएगा? 20 बार में। ये कितना बार में जाएगा? 4 बार में। पागल है क्या? अरे ये भैया 5 बार में काट दिए हम, ये गलती काट दिए। ये 50, ये 4, ये 25, ये 2, और कटेगा क्या? नहीं। तो यहाँ पे आ जाएगा 12/25। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.48। 0.48। क्लियर है। अब बोलता है वास्तविक मिश्रण में अम्ल का प्रतिशत क्या था? अब देखो वास्तविक मिश्रण कितना लीटर का था? अभी अम्ल कितना निकला? तो 0.48/10। वास्तविक मिश्रण में अम्ल का प्रतिशत, तो अम्ल निकला 0.48 और यहाँ बटा 10। अब प्रतिशत निकालने के लिए 100। यहां से हटा दो नीचे 2 को 0, यहां काट दो। ये कट गया कितना बार में? 5 बार में। ये कट गया कितना बार में? 24 बार में। तो 24/5। अब ये अगर आप सॉल्व करते हो तो 5 चौके 20, बीच में दशमलव। अब यहाँ पे जो दशमलव बैठाए तो यहाँ बगल में 0 नहीं आएगा। तो 8 5 40, तो 4.8%। ठीक है।
में है और गोमिया में हमारा क्लास अभी ओवर हो रहा है, शाम के 5 बज रहे हैं। और क्लास कैसा लगा आप लोगों को जी? मजा आया? yes, तो कल आप लोग के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट वहां पर रखा हुआ है, कितने लोग लेना चाहेंगे? हाथ खड़ा करें भाई, दिखा दीजिए थोड़ा सा इधर दिखा दीजिए सभी लोगों को। आए लेने वाले कितने लोग हैं? दिखा दीजिए, लड़का लोग को थोड़ा दिखा दीजिए। हाँ नहीं समझ में आया, फिर आप बता दिया। कैमरा वहां ले जाइए, समझ में नहीं आया आपको? कल क्लास वहां रहेगा और कल आपको वहां पे गिफ्ट दिया जाएगा, उनके तरफ कैमरा रखिएगा, है ना? इधर देखो कैमरा क्या देगा, यहाँ ध्यान दो। रेडी है? चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को जो होमवर्क है नोट कीजिए फटाफट और याद रखिएगा जो टॉप करेगा उसको वहां पे जो गिफ्ट रखा हुआ वो दिया जाएगा, ठीक है? तो होमवर्क में क्या क्या है लिखिए। सबसे पहला लिखिएगा जनगणना 2011 और याद करवाएगा नहीं सब? चलिए जनगणना 2011। फिर लिखिएगा आप पंचवर्षीय योजना, महत्वपूर्ण दिवस, स्वतंत्रता संग्राम लिख दिए, स्वतंत्रता संग्राम, महत्वपूर्ण दिवस, स्वतंत्रता संग्राम लिख दिए। फिर लिखिएगा आप फिर आप इधर आ जाइए, पीछे आ जाइए। गवर्नर जनरल आप लोग याद करवाए हैं? नहीं याद कर रहे हैं? अच्छा उसको स्किप कीजिए। चलिए मुगल ले लीजिए, मुगल, दिल्ली सल्तनत, महात्मा बुद्ध के बाद जैन धर्म, सिख याद करवाए हैं? सिख याद करवाए हैं? नाम बताए थे, बस खाली नाम बताए हैं। अच्छा तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म हो गया। फिर लिखिए वैदिक सभ्यता, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, सिंधु सभ्यता कंप्लीट। दिल्ली सल्तनत लिखे हैं? दिल्ली सल्तनत लिखे है ना? और वैदिक सभ्यता, सिंधु सभ्यता और मुगल हो गया, स्वतंत्रता हो गया, जनगणना हो गया, पंचवर्षीय योजना हो गया, ठीक है? और ये लिखिए महाजनपद के बाद लिखिएगा आप एक और था ना कोई, मोहम्मद गौरी गजनी। फिर लिखिए हरियक वंश था ना, हरियक वंश, शिशुनाग वंश करवाए ना? हरियक वंश, शिशुनाग। आप एब्सेंट कर रहे हैं तो हम क्या करें बताइए? हरियक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, ठीक है? इतना ही होमवर्क है, ज्यादा होमवर्क नहीं। अरे होमवर्क ठीक है ना? याद रखिएगा जो नहीं याद करके करेंगे उसको पनिशमेंट भी है और जो याद करके आएंगे उनको सरप्राइज गिफ्ट भी है, दोनों चीज है। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको कैसे लेते हैं, अपने ऊपर में याद करते हैं या फिर सिर्फ टाइम पास करते हैं, ठीक है? और ये सब जितना भी सेक्शन आपको लिखवाया गया है सब में से आपको 1, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। समझ में आया? तो आज आप लोगों को होमवर्क कुछ भी नहीं दिया जाएगा, ना तो टेस्ट होगा ना ही होमवर्क होगा, कुछ भी नहीं। सिर्फ यही आपको याद करना जो टॉपिक आपको लिखवाए हैं और यही कल हम आपसे पूछने वाले हैं, ठीक है? कल क्लास जो है आपका एवरेज नंबर सिस्टम, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ और प्रॉब्लम ऑफ एज, ये 4 चैप्टर का करवाया जाएगा, 40-40 क्वेश्चन। साथ ही आपको जो होमवर्क दिया गया पूछा जाएगा। उसके बाद रीजनिंग का काउंटिंग फिगर ही आपको बताया जाएगा और साथ ही साथ आपको एक और चैप्टर है सिटिंग अरेंजमेंट और एक चैप्टर जिसको कहते हैं हम लोग क्या नाम है, ब्लड रिलेशन। तो ये पूरा कल का क्लास का शेड्यूल है, ठीक है ना? हो जाएगा भाई? नहीं याद करके आए तो पनिशमेंट रेडी रहिएगा, ठीक है ना? तो भाई चलते हैं। जो भी स्टूडेंट गोमिया के हैं, कथारा के हैं, अगर आपको जीटीएस में ज्वाइन करना है तो आप जुड़ सकते हैं। नंबर आपको जो है स्क्रीन पे मेंशन कर दिया जाएगा।
आप नंबर पे फोन करें, ज्वाइन करें। और क्लास लेने में मजा आता है आप लोग को? भाई बहुत मजा आता है और रिजल्ट भी है यहाँ से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।